हेलो गाइस, क्लास 12 राजस्थान बोर्ड अध्याय सेकंड विद्युत रसायन लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ेंगे। डैनियल सेल की पूरी डिटेल देंगे आपको। तो आप हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहें और आगे से आगे शेयर कर दें। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, आज हम क्लास 12 राजस्थान बोर्ड केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर 2 करेंगे। तो आज डैनियल सेल, कौन सा? डैनियल सेल, डैनियल सेल महासंग्राम। डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो आगे देखिए, आपको डैनियल सेल के बारे में बताते हैं कि पहले विद्युत रासायनिक सेल पढ़ लेते हैं। विद्युत रासायनिक सेल कहता है कि परिभाषा में ऐसे सेल होते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा को क्या बदलते हैं, रासायनिक ऊर्जा को क्या बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करते हैं विद्युत ऊर्जा में, यानी विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। और इसके आविष्कार है, कौन है करता? गैल्वेनी वोल्टा। ठीक, जिसके नाम पर जैसे गैल्वेनी, वोल्टा, डैनियल सेल, इसी के सारे नाम होते हैं। तो आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ, ये देखिए। ठीक, और इसके बाद मैं आपको इसमें एक जिंक और एक कॉपर और एक जिंक SO4 जिंक सल्फाइड, एक कॉपर सल्फाइड और एक बत्ती लेते हैं और एक तार लेते हैं और दो पात्र लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि रासायनिक जो सेल होते हैं उसमें दो पात्र लिए जाते हैं। इतनी ऐसी चीज़ें लेते हैं हम। अब देखिए, इसमें हमने एक ये यहाँ पर बल्ब ले लिया। यहाँ पर जो लवण सेतु है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और इसमें क्या बनाता है? साल्ट पीटर, चिल्ली पीटर और KCl Na2SO4। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन प्रवाहित इधर हो रहे हैं, तो धारा का प्रभाव किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का प्रभाव अगर इधर होगा तो आई किधर बहेगी? किधर बहेगी? इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। ये क्या है? कॉपर की मेटल रोड होती है, ये जिंक की रोड होती है। और यहाँ से जिंक 2 पॉजिटिव निकलता है और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड सोल्यूशन है, ये कॉपर सल्फाइड का मैंने बता ही दिया आपको, आप देख सकते हैं। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करें, हम और समझाएंगे। तो आगे देखिए कि उपरोक्त सेल क्या है, आपको थोड़ा कि उपरोक्त सेल जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फाइड विलयन में डूबी हुई है, अर्थात एक मोलर क्या है? एक मोलर, अर्थात एक मोलर तथा कॉपर इलेक्ट्रोड एक मोलर कॉपर सल्फाइड में डूबी हुई है। कॉपर का इलेक्ट्रोड है वो कॉपर सल्फाइड में है और जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक सल्फाइड में डूबा हुआ है। एक तार से जुड़े हुए हैं, बल्ब लगा हुआ है। और दूसरा क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड को एक संयोजी तार से जोड़ दिया जाता है एक परिपथ पूर्ण करने के लिए। लवण सेतु जो यू आकार की जो नली लगाई गई है ना, ये वाली, ये वाली, इसे क्या कहते हैं? लवण सेतु। ये पूरी डूबी होती है लवण सेतु। यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड एनोड की भांति, कॉपर कैथोड की भांति कार्य करता है। कौन सा? ये एनोड की भांति कार्य करेगा, ये कैथोड की भांति कार्य करेगा। ठीक, फिर आगे, क्योंकि जिंक धातु कॉपर धातु की तुलना में क्या होती है? अधिक क्रियाशील होती है। फिर आगे देखिए, डैनियल सेल में एनोड पर होने वाली अर्ध ऑक्सीकरण, डैनियल सेल में एनोड पर होने वाली ऑक्सीकरण अर्ध ऑक्सीकरण तथा कैथोड पर होने वाली अपचयन अर्ध अपचयन कहलाती है। नोट, इस प्रकार विद्युत रासायनिक सेल स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया देता है। क्या देता है? रेडॉक्स अभिक्रिया देता है। ठीक, तो आगे देखिए, सेल अभिक्रिया। क्या सेल अभिक्रिया? पहले एनोड पर देखेंगे। जिंक से क्या बनता है? 2 पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और वो इलेक्ट्रॉन किसको देता है? कॉपर को। फिर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन क्या लेता है? और इसमें अर्ध ऑक्सीकरण होती है, इसमें अर्ध अपचयन होती है। और संपूर्ण अभिक्रिया क्या होती है? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव से जिंक 2 पॉजिटिव बनकर कॉपर निकलता है।
तो क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। पूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, सेल अभिक्रिया आपने पढ़ ली है, आपको याद रखनी पड़ेगी ये। सेल आरेख, सेल आरेख क्या होता है, पहले कैथोड आएगा, एनोड आएगा, फिर आएगा कैथोड, और पहले एक डंडी, फिर ऐसे ऐसे दो डंडी खींचनी पड़ती है, ऐसे दो डंडी खींचनी, ऐसे दो डंडी खींचनी पड़ती है, फिर एक खींचनी पड़ती है, ठीक, ऐसे होता है। ऐसे पहले एक खींचो, फिर दो खींचो, फिर एक खींचो, ऐसे यहाँ पर पहले जिंक आ गया, फिर जिंक 2 पॉजिटिव आ गया, फिर कॉपर आ गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। जैसे हमने अभिक्रिया में देखा है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, ये दोनों का शोधन ऐसे देख लो, इन दोनों के बीच में एक डंडी, इन दोनों के बीच में एक डंडी, और इन दोनों के बीच में डबल डंडी, ठीक, क्या आएगी, इन दोनों के बीच में डबल डंडी, ठीक। तो देखिए ये आपने देख लिया, जब जिंक 2 पॉजिटिव व कॉपर 2 पॉजिटिव आयनों की सांद्रता इकाई हो तो इसका सेल विभव 1:1 वोल्ट होता है। इसका इस प्रकार की युक्ति वोल्टेज सेल कहलाती है। इस प्रकार की जो युक्ति होती है वो वोल्टेज सेल कहती है उसे। और बाह्य विभव, इसके कुछ टिप्स है। इलेक्ट्रॉन बाह्य सेल विभव के विपरीत लगाने पर डैनियल सेल का कार्य प्रणाली, डैनियल सेल की कार्य प्रणाली में पढ़ेंगे हम। जैसे इलेक्ट्रॉन 1 से छोटा हो, 1.1 से छोटा, 1.1 से बड़ा, 1.1 से बराबर। जैसे ई बाह्य, देखो ई बाह्य सेल है वो 1.1 से क्या है, छोटा है। जैसे इलेक्ट्रोड का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर, विद्युत धारा का प्रवाह होता है कॉपर से जिंक की ओर। उल्टा होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसकी विपरीत दिशा में क्या होगी, धारा बहेगी, धारा बहेगी, धारा का प्रवाह होगा। जिंक एनोड पर घुलता है, जिंक एनोड पर घुलता है, कॉपर कैथोड पर विक्षेपित होता है, ठीक। ई बाह्य अगर बराबर हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन तथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि साम्य अवस्था आ जाएगी। क्या जाएगी, साम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अगर साम्य अवस्था होगी तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। अगर बड़ा हो, ई बाह्य बड़ा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कॉपर से जिंक की ओर क्या होंगे, कॉपर से जिंक की ओर, किस में होंगे, कॉपर से जिंक की ओर प्रवाहित होंगे, कॉपर से जिंक की ओर। तथा धारा का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर विपरीत होगा। अगर कॉपर से जिंक की ओर होगी तो धारा का प्रवाह क्या होगा, जिंक से कॉपर की ओर। इलेक्ट्रॉन का विपरीत होता है, कॉपर कैथोड पर घुलता है तथा जिंक एनोड पर विक्षेपित होता है। उसमें क्या था, उसमें था जिंक कैथोड एनोड पर घुलता है, कॉपर कैथोड पर विक्षेपित होता है। इसके बाद है लवण सेतु, जो युवाकार की नली थी, ये वाली जो नली थी उसके बारे में लास्ट में ये बता रहा हूँ। लवण सेतु यह एक कांच की युकार की आकार की नली होती है जिसमें KNO4, KNO3, NaNO2, NaNO3, KCl एगार या एगार जेल भरा होता है। अब विद्युत अपघट्य भरे होते हैं जो उदासीन होते हैं, तो ये पूर्णतः उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन। लवण सेतु के कार्य क्या होते हैं, लवण सेतु के कार्य पढ़ेंगे हम। यह विद्युत परिपथ को पूर्ण करता है, यह दोनों सेलों की उदासीनता बनाए रखता है। और नोट, लवण सेतु उपस्थित विद्युत अपघट्य क्रिया होते हैं, ये कोई क्रिया नहीं करते, ये उदासीन होते हैं सभी। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं आपको थोड़ी सी डिटेल और देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन, ये कोई परिपथ है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे, क्या इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे तो धारा आई इधर होगी। इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में
धारा का प्रवाह होगा। क्या होगा? विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होगा। तो आपने डैनियल सेल देख लिया है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका एक लाइक एंड सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 3 लेक्चर में, और इसके साथ आगे हम और पढ़ाते रहेंगे। आपको हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।